दोस्तों आदाब। इस वक्त मैं कश्मीर के टैगोर हॉल के सहन में खड़ा हूँ और आज यहाँ पे एक ओपेरा हो रहा है। ये ओपेरा पेश करने के लिए हमारे कश्मीरी पंडित भाई जम्मू से आए हैं, बड़ी मेहनत करके आए हैं और एक खूबसूरत ओपेरा लेके आए हैं जो 5 बजे शाम को यहाँ पे पेश होगा। तो उस ओपेरा के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। कुलदीप जी आदाब। सभी देखने वालों को मेरा आदाब। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे टैगोर हॉल में हम एक ओपेरा करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने इसको जापान में भी किया था और ये बहुत ही अच्छे राइटर ने लिखा है, पीएन कोल साहिल साहब ने लिखा और इसके डायलॉग्स जो लिखे हैं वो जयकिशन कोल बेजान साहब ने लिखे हैं। अच्छा। जो सप्रूज जी हैं ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम बड़े छोटे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन शौक़ था मुझे एक्टिंग का, गाने का, इनको म्यूज़िक बजाने का पैशन था। तो हम छोटे स्कूलों में जाके करते थे, गली मोहल्लों में करते थे अपने छोटे छोटे प्रोग्राम, वैरायटी शोज़, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के शोज़ किया करते थे। तो ये इतने छोटे थे कि जो हारमोनियम ये अच्छा प्ले करते थे हमें ढूंढना पड़ता था। अरे प्यार से पपलू बोलते थे इनको, पपलू को ढूंढो लाओ, और हारमोनियम दूसरे बंदे को उठाना पड़ता था। इतने छोटे थे ये। तब से इन्होंने बड़ी मेहनत की और आज जाके एक बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में म्यूज़िक डायरेक्टर की जो सफ़ है उसमें सफ़े अव्वल में है ये। तो इनसे वो बात करते हैं कि आज जो ये आपका ओपेरा है इसमें कुछ ख़ास क्या चीज़ है, आपकी देन क्या है इसमें? इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं बता सकता हूँ कि कश्मीरी में कहावत है, वंद साली शीन गाली बेई बहार, उस थॉट पे ये आधारित है। और इसका जो मतलब है कि वक्त पड़ता टाइम्स की जो रिफ्लेक्शंस होते हैं कि वो एक जैसे रहती नहीं है। मतलब इसमें जो कैरेक्टर है हमारा शीन शाह है, चिले कला है, चिल बच्चा है, चिल खरुद है, और बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स हैं कि कश्मीर की खुशहाली बताई गई है। और फिर वो थोड़ा सा जब वो सर्दी में आया है, सर्दी का वो डिस्ट्रक्शन, वो कैसे उन चीज़ों को हालात यहाँ के कैसे बदल जाते हैं, और उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट बिटवीन बहार एंड शीन शाह, वो देखने लायक है। तो म्यूज़िक के लिहाज से आपने मतलब कश्मीरी रंग कितना रखा है इसमें कश्मीरी रंग हमारा फोक ही है कि हमारे किसान भाई, सबसे पहले जो इसका ओपनिंग सीन ही है कि हमारे किसान भाई जैसे सोत है, वत कुमिल बायो आलुत्सत्राव वंद चोल शीन गोल सोत हो। खेती बाड़ी शुरू करते हैं। मतलब फोक पे आधारित है, सारा कुछ है। उसके बाद फिर रोमांटिक कुछ सॉन्ग्स है, गुल का है, वो मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाम को यहाँ पे आए हमारी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए, और आपको भी अच्छा लगेगा। ये एक अच्छा नेशनल लेवल का एक ओपेरा है, तो जिसको बहुत सारे हमने स्टेट्स में किया हुआ है, जापान में भी किया हमने, और अच्छा हमें इसका फीडबैक मिला है। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ लिखा था इसमें, एक प्रोग्राम के बारे में, कश्मीरी आइटम था, कश्मीरी पंडित फोक डांस। तो इन्होंने मुझे वापस कुछ जवाब लिखा था उसमें, तो थोड़ी सी बात हुई थी हमारी उस बारे में। दरअसल तो आज मैं इनके सामने रोबरो इनसे पूछना चाहता हूँ उसके बारे में, क्योंकि मैंने पता किया उस आइटम का। एक तो मेरे लिए नई बात थी कि कश्मीरी पंडित फोक डांस मैंने आज तक देखा नहीं था। तो जब देखा तो मुझे लगा कि हमने आज तक ये देखा नहीं है। आइटम तो है, बड़ा खूबसूरत आइटम, और इनका कंपोज किया हुआ बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बड़ा सुरीला, अभी भी मेरे जहन में गुनगुनाता रहता हूँ मैं। तो अगर उसमें, लेकिन मुझे लगा अगर कॉस्ट्यूम निकाल दें तो इसमें वो कश्मीरी पंडित कहीं नज़र नहीं आएगा। तो फिर मैंने बात की कि एक दो और पंडित फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा हाँ हमारा ये रिचुअल है। कहा इसको आप रिचुअल बोल सकते हैं, फोक नहीं बोल सकते, फोक डांस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक रिचुअल है जो फोक तरीके से पेश किया जाता है। तो और बाकी क्या कुछ होता है आपकी शादियों में वगैरह? दरअसल सबसे पहले मैं इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी फोक है जी, चाहे उसमें कश्मीरी मुस्लिम गाते हैं या पंडित गाते हैं, कश्मीरी फोक तो कश्मीरी फोक ही है। जैसे कश्मीरी ज़बान है, वैसे ही कश्मीरी फोक है। उसमें वो हिसाब किताब, हाँ, वन की ट्रेडिशंस अलग हैं। जैसे अगर मैं म्यूज़िकली उनको मात्राओं में गिनूँ तो जो यहाँ पे है, बिस्मिल्लाह करी थी है तवन वो, ये 6 मात्रा का ताल है, और जो हमारा है ये 10 मात्रा का ताल है। हिंजे
शुक्लाम करी। जपताल बोलते ये हैं। जपताल 10 मात्रा का ताल है। तो ये हमारे रिचुअल्स में भी गाया जाता है, ये हमारे शादी ब्याहों में भी गाया जाता है, या सुना कोई है। भी अच्छा काम करना हो तो जैसे बिस्मिल्लाह, कश्मीरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह होती है। करते हैं वनवुन के साथ, वैसे ही तोय तिशु इस बंद जालित गसान सु वनवुन गसान अश तिशु इस बंद जालित, यानी कि कल्चर सेम ही है, Culture same। इसके थोड़े से डिफरेंट है। हाँ, मैंने उस दिन आपको ये कहा था क्योंकि हमारा एक फोक डांस उसको कहते हैं ताचवना वीग वासु। अच्छा। जब हमारे में एक बहुत ही बड़ा एक फंक्शन होता है जब बच्चे को जनेऊ डालते हैं, अच्छा। ताचवना मेखल कौशिर पट, और हिंदी में उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। वो धागा जो बांधा होता है। धागा डालते हैं जब उसको योन बोलते हैं योन कश्मीरी में। ताथ त्राउन वनान ताचवना यज्ञोपवीत। तो उस यज्ञोपवीत पे क्या होता है कि उस बच्चे के जब वो शाम को पूर पर महाराज बनान सुच वीगिस आसान दूल्हा खा बन जाता है। हाँ, और उसको उधर पच तमिस दरिया बटिस पे निवान तक सह दरिया थोड़ा के पन किनारे रिचुअल जाते हैं। हिसाब हाँ। क्या करान, मगर यीतिस कालस सह तत दरिया बटिस पे वापस खसे तीतिस कालस सह व्यूग व्यूग हम कहते हैं एक रंगोली दायरा। सच जैसे हम दायरा सा रंगोली बनाते डालते हैं, रंगों की एक रंगोली होती है, तो उसमें ये शुभ होता है बेसिकली। तथ वीगिस अंद अंद पत सान फोक तिम जनान इत हम खोतुम वेगी खोतुम तो वो तुम यार बल पोश पदवी हेरी खोतुम तो वो तुम यार बल माय हतेश यो राम, मतलब है तो ये ट्रेडिशनल फोक की तरह है, बट जो इसकी डांस फॉर्मेशंस हैं वो रूप से अलग है। जैसे हमारे फोक ट्रेडिशंस में है, रूप अलग है, हाफिज नगमा अलग है तो फोक की फॉर्म है। फिर हिकट है, फिर है तेलिस अल्लाह ताला दी नजात वान, एक हमारी फोक फॉर्म है। वानस मंज कंस डेथ गसान तेल तिम नफर तिमन हायरस पे हाँ, तिम वो रुदाली जैसे है। हाँ, वो वैसे ही वो गाते थे। जिसकी death हो तथ जाती थी। तथ वनान कशिर पट तथ फोकस वनान वान। इथा कन हिकट, इथा कन सारी खुद बोड़ इत मे तय गुजारिश कर यथ वक्त परतवस मज कित नंद बत कित किसान नेरान यम सात वंद चोल शीन गोल बे यम सात बहार तो ये कित सोन गमी बय सोन नेरान ये नंद करनी या पन्निस खेती बाड़ी बज करने अत पन बत। कुलदीप जी का कहना है कि जो हम कश्मीर का मौसम है यहाँ पे तो तकरीबन 6 महीने सर्दी रहती है, तो जैसे हम बाहर के पंजाब वगैरह में कभी भी खेती कर सकते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ बर्फ़ होती है, फिर सब काम ठप हो जाते हैं, तो फिर जब बाहर आती है तो तब एक पुकार आती है कि चलो उठो जी, बाहर आ गई, अब हमने अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये बता रहे थे कि वो उन्होंने फिल्माया है, दर्शाया है इसमें दर्शाया सीरियल अपने ओपेरा में, तो उसी से शुरुआत की इन्होंने। और इसमें हमने सभी जातियों के लोग बताए हैं कि ऐसे मिलजुल के हंस के यहाँ पे रहते थे। और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी खाली ये नहीं है कि हम यहाँ पे किस उस दौर से, मुश्किल दौर से गुजरे हैं, उससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो उससे पहले बहुत सारी है, कोई दौर रहा नहीं है परमानेंट, दौर बदलते रहते हैं, दौर बदलते रहते हैं। हाँ, मगर ये है यहाँ के लोगों में इतनी ताकत है, यहाँ के चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी सिख हो, चाहे कोई भी हो, तो उन्होंने उन हालातों का फेस करके बड़ी उस कश्मीर को, उस कश्मीरियत को बचाने के लिए हमेशा के लिए काम किया है, हमेशा के लिए काम किया है। एक वक्त था कि मैं भी यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता टैगोर हॉल में, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक आर्ट फॉर्म ही है हमारी है जो एक समाज में रिवोल्यूशन ला सकती है, जोड़ के रखती है। हाँ, क्योंकि कहते हैं म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, इट कनेक्ट्स पीपल। ये फील करने की बात है, ये फील करता है और लोगों को जोड़ता है, करता है। यही वजह है कि कल्चरल एकेडमी आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है कि वो चाहती है कि लोग आपस में मिले, इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो बिछड़े हुए लोग हैं वो फिर से मिले, चाहे आर्ट के बहाने से ही मिले तो बहुत सारी चीज़ें इससे आगे आ जाती है। अगर हम नेगेटिविटी में रहें तो फिर कितनी देर रहेगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कुलदीप जी ने कई एल्बम्स बनाए हैं, बहुत बेशुमार। अरे वो तो हमारा काम है, वो तो बनाना है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन एक जब जम्मू में एक फिल्म बनी है, हिंदी फिल्म, हाँ, फैंटासिया, अभी वो अक्टूबर में रिलीज होने जा रही है।
फैंटासियाँ मेरे पास अगर टाइटल ट्रैक हो तो मैं आपको सुना देता आज ही। तो अच्छी फ़िल्म है। और अभी मैं पंजाबी फ़िल्म पे भी काम कर रहा हूँ, मेरी जिंद जान। वो पंजाब की है वो फिल्म है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर जम्मू का या पंजाब का? जम्मू के भी हैं, पंजाब के भी हैं। एक फिल्म का वो धर्मेंद्र का भाई है, तो वो कर रहा है। लेकिन अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये, मैंने एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, RMK आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन। RMK का जो अभी जिस बैनर से आज आप ये देख रहे हैं, RMK का मतलब ये है रेवर्ड मदर कश्मीर, ये उसका नाम है। RMK का शॉर्ट है, फुल फॉर्म है रेवर्ड मदर कश्मीर। मैं इस मदर कश्मीर का जो कल्चर है, यहाँ का जो रहन सहन है, जो यहाँ का तहजीब है, यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं जितने भी हैं, उनको मैं कल्चर के माध्यम से बाहर ले जाता हूँ कि हमारे जैसा जो यहाँ पे कल्चर है, जो हमारे आपस का भाईचारा है, और हमारी जो कश्मीरियत है, जो हमारी कश्मीरियत है, वो उसका कोई जवाब नहीं। कल यहाँ पे जश्न अदब का एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें कई शोरा हज़रात आए। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि कश्मीर में सूफीज़्म का इतना बड़ा हुआ है, इतना बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी शायरी में वल्गरिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है उसमें। तो आप जैसे मैं अभी मैं कमर्शियल काम भी करता हूँ, मैं थिएटर का काम भी करता हूँ, या इवेंट्स के काम भी करते हैं। मैंने बहुत सारा म्यूज़िक कंपोज किया, बड़ी मैंने जितने, लेकिन जब मैं अपने कश्मीर के लिरिक्स जो हमारे यहाँ पे सूफी शायरों ने लिखा है, अरे वो अपने आप में एक फ़िलॉसफी है। वो पूरी लाइफ का कोट कर देती है कि आप लाइफ कैसे हो। उन्होंने गानों की शक्ल में आपको पूरी लाइफ कोट कर दी। उनके बाद जो उनको फॉलो करते हुए नए शायर शोरा हज़रत आए, बिल्कुल चाहे फिर रहमान राही थे, हमारे फारूक नाज़ की बड़े, अरे महजूर साहब के देखो, महजूर को देखिए, हाँ, अब्दुर्रहमान आज़ाद को, आज़ाद सब कई शोरा हज़रात हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। और हमें आर्टिस्टों को एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, और ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। आप ये कंट्रीब्यूट खाली ये नहीं कि तो आप गाना करते हो या बजाना करते हो, थिएटर करते हो, ये आप एक समाज में एक कंट्रीब्यूशन करते हो, एक मैसेज है। और उस मैसेज की वजह से लोग आपसे जुड़ते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कोई अगर बुरा आदमी भी होता है, वो भी देखता है नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। असल ये है, आजकल के इस माहौल में अक्सर लोग परेशान हैं। उस परेशानी के हालत में किसी को हंसाना, किसी को एंटरटेन करना बहुत बड़ा काम है। एंटरटेन का और जो हमारा कल्चर से रिलेटेड है, हम दिखाएं क्यों ना। हमें प्राउड फील होता है कि हमारा कल्चर क्या है। और कश्मीर का नाम सुनते ही सब शौक से देखने लगते हैं। अच्छा, आप कश्मीर से हैं? हाँ, हमारा जो फैरन है वो याद आ जाता है उनको, या हमारे डांसेस वगैरह, म्यूजिक, रिचुअल्स, कल्चरल हेरिटेज पूरा। आजवान का नाम वो तो है ही है, वो तो खैर वो तो हो गया अपना एक। लेकिन जो ये लिटरेचर है, और लिटरेचर जब हम संगीत के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से या आर्ट के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। और लोग कनेक्ट हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जम्मू में सुरेश चौहान जी हमारे बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, तो उसमें उन्हीं ने इसका थीम जो गाया, वात को मिलबायो, उनको कश्मीरी का क भी नहीं आता है, लिफ्टिशन ने तेमिस पता, बट हमने कहा नहीं, म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, आप गा सकते हो यार, गाओ इसको। यहाँ जैसे रोना लैला आई, तुमने यहाँ पे कश्मीरी गाना गा के रिकॉर्ड किया था, करना चाहिए कश्मीर में। हाँ, उसी को तो वर्सटैलिटी कहते हैं। नहीं तो आप एक ही उसी जोनर में बैठे रहोगे, जोनर में बैठे, उसको कब तक खाओगे आप, है ना। अच्छा, आजकल अब शौक बढ़ रहा है, और मंच भी अवेलेबल हैं आजकल। जैसे जब आपने शुरुआत की, आपको अपना हमें तो घर में मार पड़ती थी, एकदम मार पड़ती थी। अरे हमें इतना मतलब कि जब हम रेसल करके घर आते थे ना, तो देखना पड़ता था कोई देख तो नहीं रहा है, कहाँ से आए, चुप करके, अरे चुप कर ऐसा। तो लेकिन आजकल माहौल बदल गया है, आर्ट, म्यूजिक, कल्चर एंड स्पोर्ट्स उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है पूरे वर्ल्ड में। और तब जब आपका वक्त था, हमारा वक्त था, हमें प्रूव करना पड़ता था अपने आप को कि हम में कुछ है, तब कहीं कोई स्टेज मिलता था। आज तो घर में बैठ के बच्चे अपना वीडियो बना लेते हैं, हाँ, गाना बजाना कुछ, और दुनिया देखती है उनको। बिल्कुल। तो इसलिए आज आपकी क्या मैसेज है नए हमारे? मेरे सिर्फ ये मैसेज है कि जितने हमारे यूथ हैं, हम उस धरती के औलादे हैं जहाँ पे हमारे ऊपर आशीर्वाद ऋषि मुनि सूफी संतों का है। और यहाँ का जो सिंगर है, चाहे कोई म्यूजिशियन है, तो उसको अल्लाह ताला ने एक अलग तरह से अपने शफीक से बख्शा हुआ है उसको। तो उस चीज़ को सीखें
उसको लर्न करें। और मैं आपके यहाँ इस दौर से अगर कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हम लोगों को देख रहा है, उनको भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कल्चर एक पॉलिसी लाई जाए जिससे हमारे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स करने को मिले। अभी दूरदर्शन में मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पे एक सिंगिंग स्टार ऑफ J&K का वो शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सिंगिंग स्टार ऑफ J&K की शुरुआत कर रहे हो, अगर उसमें कोई बच्चा अव्वल आता है, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? उसके लिए आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स रखे, वो कहाँ जाएगा? अगर वो उस पर पढ़ाई करने जाएगा तो उसको पेरेंट्स ही बोलेगा कि आत्मवंशी ने फ्यूचर ही किया बदल कर सका मौके होते हैं बेचारा से शो वॉक हो रही। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फ्रेम करनी ही पड़ेगी, एक कल्चरल पॉलिसी लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को जैसे हमने स्ट्रगल की है वो हम उनको वैसे स्ट्रगल करते नहीं देखना चाहते हैं। और इस दौर में चलिए अमीन, ये हमारे कुलदीप जी से बात थी। चलते चलते थोड़ा सा टाइम लिया हमने इनका, ये बिजी है अंदर, लेकिन इन्होंने अपना काम कर दिया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया सब हाँ, कुछ। बिल्कुल, अब बाकी जो परफॉर्मर्स हैं उनका उनका काम वगैरह चल रही है। तो अब काफ़ी देर बाद मिले मुझे आज, ये तो मैंने कहा चलो थोड़ी बात करते हैं इनसे और इनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं। तो आपका शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो काइंड ऑफ यू। आपका भी शुक्रिया दोस्तों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी और आर्टिस्ट के साथ।